We'll start. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. We shall be taking text 21 onwards from Canto 2, Chapter 4, which is entitled The Process of Creation. Today, Yat Angri Abhidhyana Samadhi Dhotaya Dhyanupashyanti hi Tattva Atmanaha Vadanti Chaitat Kaviyo Yatha Rucham Same Mukando Bhagavan Prasiddhatam। Yad Angri Abhidhyana Samadhi Dhotaya धियानुपश्यन्ति हि तत्व आत्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यदङ्घ्रि अभिध्यान समाधि धोतया धियानुपश्यन्ति हि तत्व आत्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। What meaning? यत अंग्रिही, जिसके चरण कमल अविध्यान प्रत्येक क्षण चिंतन करते, समाधि समाधि धोतया धुल जाने से, धिया ऐसी विमल बुद्धि से, अनुपश्यंती महापुरुषों का अनुसरण करते हुए देखते हैं। ही निश्चय ही तत्वम परम सत्य को, आत्मनः परमेश्वर तथा अपना, वदंती कहते हैं, च भी एतद यह कवयः दार्शनिक या विद्वान पंडित, यथा रुचम जैसे वह सोचता है, सहा वह मैं मेरा, मुकुंदा भगवान कृष्ण जो मुक्ति के दाता है, भगवान भगवान प्रसिद्धता मुझ पर प्रसन्न हो। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रति पल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। यद्यपि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। योगी जन इंद्रियों को वश में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर स्थित परमात्मा की झलक पाने के लिए योग की समाधि में स्थित होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त प्रतिफल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसी अनुभूति के द्वारा उनके मन तथा बुद्धि भवरोग से धुलकर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर से पतित हुआ सोचता है, अतएव वह अपने को उबारने के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है। वह भगवान के चरण कमलों की धूलि का एक कण बनना चाहता है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है और कल्मषा से दूर रहने के लिए वह निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। भगवान के परम भक्त राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की है, कृष्ण त्वदीय पद पंकजरांतम अध्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कबबात पीथय कंठावरोधनाधौ स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान कृष्ण,
मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन रूपी हंस तुरंत आपके चरण कमलों के डंठलों तक डूबकर उनके जाल में उलझ जाए, अन्यथा मृत्यु के समय जब मेरा गला कब से रुद्ध हो जाएगा तो भला मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा। हंस तथा कमलनाल के मध्य घनिष्ठ संबंध है, अतएव यह उपमा अत्यंत उपयुक्त है। हंस या परमहंस बने बिना भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल तक प्रवेश कर पाना असंभव है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अनंत काल तक चिंतन करने पर भी परम सत्य का स्वप्न तक नहीं देख सकता। भगवान को अधिकार है कि ऐसे ज्ञानियों के समक्ष प्रकट न हो, और चूंकि ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल में प्रवेश नहीं कर पाते, अतएव सारे ज्ञानी अपना अपना निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में अपनी अपनी रुचि के अनुसार यथा रुचम कहकर यह समझौता करते हैं, जितने पंथ उतने मत। लेकिन भगवान कोई दुकानदार तो है नहीं जो ज्ञान के विनिमय के में सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रसन्न करने का प्रयास कर सके। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और वे चाहते हैं कि लोग पूर्ण रूप से ही उनके ही शरणागत हों। लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पद का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। अनुपश्यंती, शुद्ध भक्त मानसिक चिंतन ज्ञान द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता है, अपितु वह आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। महाजनों एन गतः सपंथाः। अतएव वैष्णव आचार्यों में भगवान तथा भक्त को लेकर कोई भेद नहीं रहता। भगवान चैतन्य जोर देकर कहते हैं कि जीव भगवान का नित्यदास है और वह एक ही साथ भगवान के साथ तथा पृथक है। भगवान चैतन्य ने इस तत्व को वैष्णव मत के चारों संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। मोक्ष के बाद भी भगवान की नित्य दासता सभी स्वीकार करते हैं और ऐसा कोई वैध वैष्णव आचार्य नहीं जो भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। भगवान की सेवा में 100% लगे रहने वाले भक्त की यह विनम्रता भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त कराती है, जिसमें वह प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवद गीता 10:10 में कहा गया है, भगवान प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के स्वामी हैं, यहाँ तक कि अभक्तों की भी। अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे भक्त स्वतः भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाए। भगवान न तो किसी की चिंतन शक्ति से न परम सत्य विषयक वागजाल से प्रकट होते हैं, वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब भक्त की सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। सुखदेव गोस्वामी न तो चिंतक हैं और न ही जितने पंथ उतने मत सिद्धांत के समर्थक, अपितु वे केवल भगवान के उन दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही तरीका है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदनिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने, नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशय देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी की अनुकंपा से, गुरुजनों और वैष्णवों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की नित्य अविरल धार बह रही है और हम शुकाचार्य की प्रार्थना सुन रहे हैं। आज कह रहे हैं, यदहंग्रिय विध्यान समाधि धोतया धियानुपश्यन्ति हि तत्व आत्मनः वदन्ति चैतत् कवियो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान प्रसिद्धताम्। शुकाचार्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं और कोई मुक्तिदाता नहीं। भगवान का राम का स्वरूप हो या नरसिंह का स्वरूप हो और कोई स्वरूप हो, वो मुक्ति प्रदान नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण ही मुक्ति प्रदान करते हैं। देखिए, हिरण्यकश्यपु ने मुक्ति प्रदान नहीं की, नरसिंहदेव ने उनको मुक्ति प्रदान नहीं की, उनको दोबारा आना पड़ा, रावण को दोबारा आना पड़ा। और जब वो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए, भगवान कृष्ण ने उनको मुक्ति प्रदान की। तो सारे विश्वमंडल में मुक्तिदाता भगवान कृष्ण ही हैं, वो उनका कॉपीराइट है और कोई नहीं। आगे कहते हैं, भक्त प्रतिपल उनके चरणों का चिंतन करते हैं, प्रतिपल। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मृत्य। देखिए, एक एक चीजें जो भगवान ने भगवद गीता में कही हैं, अगर हम ढंग से रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा कि शुकाचार्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हीं चीजों को अलग और अनेक तरह से उनको प्रदर्शित किया है, उनका ध्यान किया है। हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे थे, तो शुकाचार्य समाधि में थे और उत्तर देने के पश्चात वो फिर समाधि में बाहर आए और बाह्य चिंतन कर रहे हैं। यानी कि हम लोग जब भी किसी गुरु से मिलें, तीर्थ स्थान में जाए, बस हमने गर्दन झुकाई, उठे और चल पड़े। हमारा वहां न चिंतन है, न मनन है, न अनुभूति है, न विग्रह को देख सकते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, उसका चिंतन भगवान कृष्ण के चरणों में हर समय प्रतिपल है। और आगे कहते हैं, वह महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि की परम सत्य का दर्शन करते हैं। महाजनों एन गत स पंथा है। हमारे जितने महाजन हैं, उनका अनुकरण और अनुसरण करके भक्त जो है इस जीवन को सफल बना सकते हैं। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादा जन को भीष्म बलिर्व्यास किरवयम। इन महाजनों के पथ पर चलते हुए, और इस सब के सब महाजनों ने विशेष प्रकार से भगवान को पाने का जतन किया, पाने का रास्ता दिखाया। तो महाजनों के पद चिन्ह पर चलकर भी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, परम सत्य का दर्शन कर सकता है। क्या है परम सत्य? अकेले ईश्वर कृष्ण आश्रभ भर्त्य। भगवान कृष्ण ही पूज्य हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम भगवान ने कह दिया है। पिता हमसे जगत माता धाता कह दिया है। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजते मां बुधा भाव समन्विता, भगवान कह गए।
और भगवान ये भी कह गए हैं, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तुम मेरे तत्व को जान सकते हो, पहचान सकते हो, और इस प्रकार तुम मुझ तक बोल सकते हो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहां पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म का मतलब है पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। पुनरपि जननी जठरे सहने यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाए पाहे मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और आगे कहते हैं, विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सन के अनुसार चिंतन करते हैं। ज्ञान के द्वारा भगवान को न जाना जा सकता। न हम वैदिर न तपसा न ज्ञाने न चेजय, इनके द्वारा भगवान नहीं जाना जा सकता है। भगवान तो भक्ति के द्वारा। और कैसी भक्ति? चाहे वो 1 सेकंड की हो, 1 मिनट की हो, 1 दिन की हो, 1 सप्ताह की हो, 1 महीने की, 1 साल की हो, बट भगवान के शरणागति, जैसे प्रभुपाद ने कहा, फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, अहंकार से च्युत ही भगवान की भक्ति कर सकता है। अदरवाइज जो ज्ञानी लोग हैं वो अपना अपना चिंतन करते हैं। जैसे प्रभुपाद ने कहा, जतो मत ततो पथ। अपनी धारणा है, अपनी धारणा के अनुसार सब व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ऐसे भगवान को जिसको जानने के लिए करोड़ों साल भी लग सकते हैं, और भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभः पार्थ, और कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जिस भगवान को जानने के लिए योगी मुनि ऋषिगण हजारों साल की तपस्या करते हैं, भगवान कहते हैं क्षिप्रम। कैसे? भगवान की शरणागति करके। और कहते हैं ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जब भगवान प्रसन्न होंगे तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। इंद्रियों को बस में करना शायद ही किसी के बस में हो भगवान के अलावा। और जब भगवान की शरणागत हो जाएगा, उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उसकी इंद्रियां उसको जो है भटकाती नहीं है। इंद्रियां रहेंगी, इंद्रियों के विषय रहेंगे, लेकिन उसकी लालसा खत्म हो जाएगी। बस लालसा खत्म हो जाती है, इतनी सी बात है। और स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत प्राप्त कर लेती है। समाधि यानी जहां भगवान के अलावा और कुछ न हो, जहां हो भगवान हो। और जब हम भगवान के पूर्णतः हो जाते हैं तो हमारा भरण पोषण लालन पालन सब भगवान करते हैं। और इस प्रकार तब हमारी जो ये कल्मश हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं। कल्मशों को दूर करने के लिए, जैसे अगर आपने घर में अपने बर्तन धोने हो तो बर्तन धोने से पहले आपको अपने हाथों को धोने की जरूरत नहीं है। जब आप बर्तन धुलेंगे, बर्तनों के साथ साथ आपके हाथ भी धुल जाएंगे। तो हमारे कल्मश है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान की करते करते, भगवान की भक्ति करते करते कल्मश से अपने आप दूर हो जाता है, अपने आप चीजें ओझल हो जाती हैं। और इसलिए भगवान बार बार कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कारो। खाली नमस्कार करने से ही सारे चीजें हैं मिल जाती हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परिणामो दुख संनमः तम नमामि हरिपरम। जो 64 प्रकार की भक्तियां हैं वो मध्य लीला के चैप्टर 22 टेक्स्ट 114 to 129 में कहा गया है कैसे भक्ति होनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे दीक्षा ली जाए, उसी की सेवा की जाए,
सदगुरु के से शिक्षा ग्रहण की जाए और भक्ति की शिक्षा के लिए प्रश्न किए जाएं। गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना तथा कृष्ण की तुष्टि के लिए सब कुछ त्यागना। परम भगवान कृष्ण के पवित्र धाम में निवास करना। जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही धन कमाना। पवित्र एकादशी के दिन उपवास रखना। धात्री व बरगद वृक्षों, गांवों तथा हरिभक्तों की सेवा करना। भक्ति तथा पवित्र नाम के विशुद्ध अपराधों से बचना। अभक्तों की संगति त्याग देना। असंख्य शिष्य नहीं बनाना। मात्र प्रमाण देने के लिए तथा टीका करने के उद्देश्य से शास्त्रों का अधूरा अध्ययन न करना। हानि तथा लाभ को समान समझना। शोक से अभिभूत नहीं होना। न तो देवताओं की पूजा करना, न ही उनका निरादन करना। भगवान विष्णु उनके भक्तों की निंदा न सुनना न करना। स्त्री पुरुषों की प्रेम कथाओं वाली, इंद्रियों को अच्छी लगने वाली पुस्तकों को त्यागना, परित्याग करना। मन या वचन से किसी भी जीव को न सताएं, भले ही वह कितना तुच्छ ही क्यों न हो। आगे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, बंधन, सेवा, दास्य भाव को स्वीकार करना, हरि का मित्र बनना, पूर्णतया समर्पण करना, अर्चा विग्रह के समक्ष नृत्य करना, अर्चा विग्रह के समक्ष गाना, अर्चा विग्रह के समक्ष मन की बातें करना, अर्चा विग्रह को नमस्कार करना, अर्चा विग्रह तथा गुरु के समक्ष खड़ा होकर सम्मान जताना, उनका तथा गुरु का अनुसरण करा। विभिन्न विष्णु तीर्थों, स्थानों तथा मंदिरों में अर्चा विग्रह का दर्शन करना, मंदिर की परिक्रमा करें, स्वतः पाठ करें, मंद स्वर में मीठा पाठ करें, सामूहिक हरिनाम कीर्तन करें, अर्चा विग्रह पर चढ़ी फूल मालाओं को सूंघें, अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए भोजन का शेष ग्रहण करें, आरती तथा उत्सव में शामिल हों, अर्चा विग्रह का दर्शन करें, अपनी प्रिय वस्तु अर्चा विग्रह पर अर्पित करें, अर्चा विग्रह का ध्यान करें, तुलसी दल की सेवा करें, वैष्णव की सेवा हो, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की सेवा हो, श्रीमद् भागवतम की सेवा भक्तों को करनी चाहिए। कृष्ण के लिए सारी चेष्टा करें, कृष्ण की कृपा के लिए लालायित रहें, भक्तों के साथ विभिन्न उत्सवों तथा कृष्ण जन्माष्टमी व रामनवमी में भाग लें, सभी प्रकार से कृष्ण की शरण में जाएं, कार्तिक व्रत जैसे विशेष व्रत रखें, कृष्ण भक्तों की संगति करें, श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें, श्रीमद् भागवतम का पाठ सुने, मथुरा, वृंदावन, ब्रजभूमि में वास करें, श्रद्धा पूर्वक श्री विग्रह या अर्चा विग्रह की पूजा करें। शरीर के विभिन्न अंगों में तिलक लगाना, सारे शरीर में भगवान का तिलक से पवित्र कृष्ण केशव नाम लिखना, अर्चा विग्रह की माला स्वीकार करना तथा चरणामृत को ग्रहण करना। यह है भक्ति के कुछ अंग। अगर हम इन अंगों में एक से अधिक चीजों को ग्रहण कर सकें, जीवन का अंग बनाएं, तो हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्ण भक्ति मिलेगी और इसमें कोई दो राह नहीं है। कुलुकशेखर जो कहते हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अध्येव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कबबात पिथैर कंठावरोधना विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान, मृत्यु के पल जब सांसें रुक जाएंगी, गला अवरुद्ध हो जाएगा, तो मैं आपके नाम की माला कैसे जपूंगा। इसे हे परमेश्वर, हे कृष्ण, इस वक्त जब मैं सशक्त हूं, मेरे को अपनी शरण में ले ले। तो ये भक्तों के अभिप्राय हैं, कैसे करना, क्या करना है।
लेकिन हमारा जो अभिप्राय है ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कृष्ण भावना मृत को पहुंचाएं, उनको ये बताएं कि मनुष्य जन्म का मकसद क्या है। अगर हम इतना भी कर पाएं तो हमें भगवान का, भक्तों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्लोक पढ़ता हूँ दोबारा। यदांग्रिधि यदांग्र्यभिध्यान समाधि धोतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान प्रसीदताम्। भगवान कृष्ण मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिफल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि के में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथा भी विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सन के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच।